हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 5 नवंबर का लैक्चर हैगा जिस च आपां ने लास्ट लैक्चर च लैटिक्स टॉपिक स्टार्ट किया सीगा नवां चैप्टर। इहदे विच आपां ने हुण नवीं डेफिनेशन करांगे लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन बारे मैं तुहानूं दसांगी कि लीस्ट अपर बाउंड ते ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की हुंदा है कि जे एस लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसैट ऑफ ए पार्शल ऑर्डर सैट। लास्ट तुहानूं पार्शल ऑर्डर सैट की मैंने डेफिनेशन पोस्ट सैट जिन्होंने बोलिया जाता है पोस्ट सैट भी बोलिया जाता है कि जे अपने कोले एस की है एनी नॉन एम्प्टी सबसैट ऑफ द पार्शल ऑर्डर सैट पी। ठीक है, यदा सबसैट है पी का पार्शल ऑर्डर सैट है। पार्शल ऑर्डर सैट के 3 प्रॉपर्टी सीगियां रिफ्लैक्सिव एंटीसिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव। ठीक है, जब तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है तो अपने को की है पोस्ट सैट बनता है। एस ए दा नॉन एम्प्टी सबसैट है एन एलीमेंट ए बिलोंग्स टू पी। ठीक है, पी दे किसी भी एलीमेंट नूं आपां इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, एस दा अपर बाउंड कहने एलीमेंट पी दा होएगा ते अपर बाउंड आपां अपर बाउंड ऑफ एस बनेगा इफ एक्स इज लैस दैन इक्वल टू ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। मीनस की है कि जे एस दा हरेक एलीमेंट ए तो छोटा है। ठीक है ना, क्योंकि अपर बाउंड का मीनस की है बड़ा उपर है सब तो। मीनस एक्स हरेक एस दा हरेक एलीमेंट की है उस एलीमेंट तो पी दे उस एलीमेंट तो की है छोटा है एस दा हरेक एलीमेंट। तो वह की हो जाएगा अपने को जिमें कि सपोज करो कि आ एस अपने को की आह एस है एस दे एलीमेंट्स है तो एस दे आह सारे एलीमेंट्स की होंगे इस अपर बाउंड ए तो छोटे होंगे। एक्स इज लैस दैन इक्वल टू दिस अपर बाउंड तो इनू आप की कहांगे अपर बाउंड कहांगे। फरदर इफ ए इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, ए की है एस दा अपर बाउंड है सच दैट ए इज लैस दैन इक्वल टू बी फॉर ऑल अदर अपर बाउंड्स बी ऑफ एस दैन ए इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड शॉर्टकट च आपां की लिखांगे एल यू बी और इनू की कहा जाता सुप्रीमम ऑफ एस। इहदा की मतलब है देखो हुण आ अपने को एस इज द सबसैट ऑफ पी। ठीक है, सपोज करो आह की है तुहाडा पी है बड़ा। ठीक है, पी दे विच तो होर भी एलीमेंट्स होंगे इधर भी होंगे तो अपने इत्थे अपने एस लत्ता सीगा। ठीक है, तो पी दे विच तो होर भी एलीमेंट इधर भी होंगे तो इधरली साइड भी होंगे। तो आ भी देखो एक्स जिहड़े एक्स एस दे आह एलीमेंट्स है ये तो इन्ना सारे एलीमेंट्स तो ही छोटे है तो ये भी मतलब ये वास्ते तो ये भी सारे अपर बाउंड हो जाएंगे पर नहीं पर आपां की लवांगे लीस्ट अपर बाउंड। ए की होना चाहिए है लैस दैन इक्वल टू फॉर एवरी बी। ए इज लैस दैन इक्वल टू बी फॉर ऑल अदर अपर बाउंड्स। ठीक है, जिन्ने भी बाकी दे अपर बाउंड्स हैं उन्ना सब तो छोटा होना चाहिए लीस्ट होना चाहिए लीस्ट अपर बाउंड। मीनस एस दे तो सारे एलीमेंट्स तो बड़ा होना चाहिए पर पी दे जेरे एलीमेंट्स अपने को है यानी कि बाकी दे जेरे अपर बाउंड्स हैं उन्ना सब तो की होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो उन्होंने आपां की कहने है लीस्ट अपर बाउंड कहने हैं या फिर उन्होंने की कहा जाता सुप्रीमम अपर बाउंड नूं आपां की कह दिंदे हैं सुप्रीमम क्योंकि वह है तो बड़ा ही है ना अपर बाउंड है इस करके उन्होंने आपां की कहने हैं सुप्रीमम के नाम नाल भी जानिया जाता शॉर्टकट च एस यू पी सुप्रीमम ऑफ एस इनू पाया जाता है। सिमिलरली अपने को आ जाता है कि एन एलीमेंट ए बिलोंग्स टू पी। ठीक है, पी दा ओ एलीमेंट विल बी कॉल्ड द लोअर बाउंड ऑफ एस। उन्होंने आपां की कहांगे एस दा लोअर बाउंड कहांगे इफ ए इज लैस दैन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। जे ए की होवे एक्स दे आह की है एक्स की है एस दे एलीमेंट्स है ए की होना चाहिए हुण ए इधरले पासे आ गया ए की होना चाहिए एस दे सारे एलीमेंट्स तो छोटा होना चाहिए है
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ, that is called the lower bound, A will be called the lower bound। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ। ਤੇ ਬੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਆ, ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ। ਕਲੀਅਰ, ਐਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ, ਬਟ ਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੀਮਮ, ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ ਐਸ, ਸ਼ੋਰਟਕਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ INF ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ ਐਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਤੇ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਸੁਪਰੀਮਮ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ, ਇਹਨੂੰ LUB ਤੇ GLB ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਰੀਮਮ ਤੇ ਇਨਫੀਮਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੈਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ LUB ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤੇ GLB ਕੀ ਹੈ, ਐਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਨਫੀਮਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਂਡ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਂਡ ਲੀਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਸੈਟ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਤੇ ਲੀਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ LUB ਐਂਡ GLB ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਸੈਟ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸੈੱਟ ਐਸ ਦੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਪਾਂ P ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਹ ਨੀਚੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Z ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਕਲੀਅਰ, Z ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਐਸ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸੈਟ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਬੇਟਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2 ਤੱਕ -2 ਆ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 100 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, -2 -1 0 1 2, ਸਿਰਫ 2 ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 100 ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, LUB ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ। ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮਮ ਆਫ S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ 2 ਇਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਸੈੱਟ S। ਕਲੀਅਰ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਇਨਫੀਮਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ A 1 2 3 ਅਪ ਟੂ 8 ਤੱਕ, B ਆਰਡਰ, ਲੈਟ B ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, B ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A, ਡਿਟਰਮਿਨ ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਆਫ B ਫਰੋਮ ਬਿਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਤੇ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਟਰਮਿਨ ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਆਫ B ਫਰੋਮ ਬਿਲੋ
डायग्राम तो आपाने अपर बाउंड ते लोअर बाउंड किवें आपां नूं पता चलूगा। देखो ये तो आपाने इत्थों पता कीता सीगा एलीमेंट्स तो। डायग्राम तो तुहानूं किवें पता चलेगा कि किहड़ा अपर बाउंड है जां लोअर बाउंड, आपां नूं किस तरह पता चलेगा। नाउ अपर बाउंड इज़, देखो हुण इत्थे बेटा सब तो पहला आ चीज़ देखो, सारे एलीमेंट्स जे आपां ध्यान नाल देखीए तां जिवें 1 2 डायग्राम तुहानूं ये गिवन हैगी, दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो तुसीं ध्यान नाल देखो 1 ते 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ 3 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, 4 5 ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 7 ਅਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, 8 ਵੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ अपर बाउंड इज 6 बिकॉज एवरी एलीमेंट ऑफ बी, क्योंकि आपने देखो जो अपर बाउंड ए तो अपना पार्शल ऑर्डर पोस्ट सैट गिवन है, आपने की कढ़ना है बी का अपर बाउंड कढ़ना है। ठीक है, बी का अपर बाउंड जो कढ़ांगे ना, हुण तुसीं इहदे विच 5 नहीं कहोगे कि 5 इज़ द अपर बाउंड, क्योंकि 5 अपने कोले इधरली साइड ते पिया है, जिहदा 4 नाल रिलेशन नहीं बन रहा। तो आप इत्थे की कहांगे 6 इज़ द अपर बाउंड, बिकॉज हरेक जिहड़ा एलीमेंट है जिवें कि 3 4 ते 5 ये आपस दे विच कित्थे जाके ज्वाइन हो रही है, 6 ते जाके, है ना। 3 4 5 आपस च कित्थे जाके ज्वाइन हो रही है, 6 ते जाके ज्वाइन हो रही है, उपर सब तो उपर के 6 ते जाके ज्वाइन, क्योंकि तुहानूं ये चीज़ दसी सी ना, ये मे बी सैट नूं जा भी सकदा है अपर बाउंड जिहड़ा हैगा, और मे बी LGB GLB ये जा भी सकता तो नहीं भी जा सकता है। देयरफॉर 6 इज़ द अपर बाउंड बिकॉज एवरी एलीमेंट ऑफ B इज़ लैस दैन इक्वल टू 6। तो 6 अपने को जिहड़ा हैगा इत्थे अपर बाउंड आ जाएगा। 8 जिहड़ा हैगा 8 इज़ नॉट एन अपर बाउंड, इंस 8 जिहड़ा हैगा मतलब 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाएगा, क्योंकि 8 ਇਹਦੇ ਨਾਲ सिर्फ 5 ਨਾਲ कोरिलेट कर रहा है, 4 ਨਾਲ कर ही नहीं रहा है इधरली साइड। ठीक है, तो 8 ਇਹਨੂੰ सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। उस तो बाद आ जाता है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड जे आप देखिए तो बेटा देखो 3 4 5 नाल तुसीं देखना है, 3 4 5 अपने आप ही है, तो 1 2 ते 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ लोअर बाउंड्स ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ 1 2 ਤੇ 3, बिकॉज 1 ਤੇ 2 ਕੀ ਹੈਗੇ आर लैस दैन इक्वल टू एवरी एलीमेंट ऑफ B। ਜਿਹੜੇ 1 ਤੇ 2 ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ B ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। क्लीयर, तो यही अपने लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। फिर 7 इज़ नॉट द लोअर बाउंड, क्योंकि 7 इन्ना तो छोटा है ही नहीं गा, ना तो वो 3 तो छोटा है ना ही 4 तो छोटा है। क्लीयर, उस तो बाद अगली एग्जाम्पल देख लेने। 6th एग्जाम्पल जिमें कि हैगी है तुहाडे कोले इहदे विच की हैगा कि तुहानूं L आपां नूं कोई सैट दिता होया लैस दैन इक्वल टू B दा रिलेशन किस ते बन रहा है डिवीजन ते, डिवाइड्स ऑन I। दैन आपां नूं पार्शल ऑर्डर सैट गिवन है, डिटरमिन LGB ऑफ 3 and 7। 3 ते 7 का आपां ने की करना है LGB कढ़ना है, लीस्ट अपर बाउंड। देखो LGB आपां ने कढ़ना है। हुण देखो ये डायग्राम नहीं हैगी, तुसी यहाँ जो तुहानूं आह गिवन है इस तो ही तुसी LGB कढ़ना है 3 and 7 का, ते रिलेशन किस तरह का डिवीजन का, डिवाइड्स का। जो लीस्ट अपर बाउंड कढ़ोगे मीनस अपर बाउंड मीनस उपर की तरफ तुसी देखना है, नीचे की तरफ नहीं देखना। अपर बाउंड जो देखना तो उपर की तरफ देखना है। वो एलीमेंट जो 3 ते भी 3 भी जिन्हों डिवाइड करता है तो 7 भी जिन्हों डिवाइड करता है। तुसी देखो हुण 3 5 नाल तो हो ही नहीं सकता है, 3 तो बड़ा होगा 7 तो भी ओबीयसली बड़ा होएगा, तो 15 आ गया। हुण 3 5 15 नूं 3 तो डिवाइड कर रहा 7 नहीं कर रहा। उस तो बाद 21 एलीमेंट अजिहा जिहड़ा पहलां तो तुसीं उही एलीमेंट कढ लो जिन्हों
3 भी डिवाइड कर रहा है तो 7 भी कर रहा है, तो 21 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 105 3 ਤੇ 7 ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਲਜੀਓ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ, ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 21 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ 21 ਆ देखो बेटा अपने को जो आंसर है की आ जाएगा 21 आ जाएगा, क्योंकि जो 3 ते भी डिवाइड हो 7 ते भी हो पहला तो वो एलीमेंट कर लो, फिर उन्होंने जो लीस्ट है वो अपर बाउंड बन जाएंगे, पर अपने लीस्ट करना तो जो उन्होंने छोटा है वो आ जाएगा। ओके, इस तरह अपने करने। हुण उवें 3 एंड 5 का लीस्ट अपर बाउंड करना है। हुण वो एलीमेंट कड्डो जिहड़े 3 ते भी डिवाइड हो रहे तो 5 ते भी हो रही है, दोनों ते डिवाइड हो रही है। तो 7 नहीं हो रहा, 15 होएगा, 35 भी नहीं होएगा, तो 105 होएगा। पर दोनों चो लीस्ट किहड़ा है वो आपां नूं पता ही है 15 है। सेम उसी तरीके नाल तां 15 अपने को लेके आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उस बाद GLB कढ़ना है। GLB कढ़ना लोअर बाउंड, लोअर बाउंड कढ़ना है मीनस नीचे की तरफ तुसी देखना होना, मीनस वो एलीमेंट कढ़ोगे जिहड़ा 15 जिन्हों 15 भी डिवाइड कर रहे तो 35 भी डिवाइड कर रहे। देखो इधर हुण नीचे की तरफ देखोगे वो एलीमेंट जिहड़े 15 ते 35 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जिस एलीमेंट ते 1 ते भी हो रहे हैं है ना, 3 ते 35 नहीं होंदा, तुहानूं पता है 5 ते हो रही हैगी, 7 ते 15 नहीं होंदा हैगा। 1 ते 5 दोनों दो एलीमेंट है जिहड़े की है हो रहे हैं, पर आपां ने ग्रेटेस्ट GLB करना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट किहड़ा है 5 अपने कोले, तो 5 आंसर आ जाऊगा। ओके, उस तो बाद अगली च पूछे डिटरमिन लीस्ट एलीमेंट ऑफ लीस्ट एलीमेंट अपन पता ही है बेटा 1 है ये, तो यही कि अपने को 1 आ जाएगा। इस तरह जो हैगी है ये सवाल करने हैं। उस तो बाद अपने को हैगी आह नोट 1 दिता हुआ है, ये तुसी बेटा ध्यान नाल यह करना है कि P अपने को जे पार्शल ऑर्डर सैट है अंडर डिविजिबिलिटी रिलेशन, तो ये आपां नूं A <= B है, A डिवाइड्स B, तो LUB ऑफ AB इज़ ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम ऑफ AB। ठीक है, ये चीज़ बेटा तुसी याद रखनी है, ये अगे आप ये चीज़ यूज़ करांगे कि लीस्ट अपर बाउंड अंडर डिवीजन जो आप डिवाइड करते ना A डिवाइड्स B, तो ये अपने को <= द रिलेशन होंदा है, तो अंडर डिवीजन जो होएगा तो LUB इज़ इक्वल टू LCM के इक्वल होएगा, तो GLB हमेशा GCD के इक्वल। LCM तुहानूं पता ही है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। LUB हमेशा LCM के इक्वल होएगा, तो GLB जिहड़ा वो GCD के इक्वल होएगा। ओके बेटा, इनू तुसी प्रूफ किया होया है, तुसी प्रूफ पढ़ सकते होगे इत्थों ईजीली, ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, यू कैन रीड। ये चीज़ याद रखनी है बेटा कि ऑलवेज LUB इज़ इक्वल टू LCM, याद करना ईजी हुई है LL, ठीक है, LUB LCM दे ते GLB GCD दे इक्वल होंदा, प्रूफ किया होया है, तुसी रीड कर सकते हो। तो सैकेंड जिहड़ा नोट हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ चीज़ है कि जे पार्शल ऑर्डर सैट ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है तो सबसैट का जो रिलेशन अपने को जाता है A <= B मीन आप A सबसैट B लवांगे, तो LUB जो होएगा AB इज़ ऑलवेज इक्वल टू A यूनीयन B के इक्वल होएगा। LUB लीस्ट अपर बाउंड कि इक्वल होएगा A यूनीयन B के इक्वल होएगा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होएगा नीचे की तरफ वो इंटरसैक्शन के इक्वल होएगा। क्लीयर, आ टेबल बेटा तुसी याद कर लेना है, ये आप यूज़ करांगे अगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जे रिलेशन अपना सबसैट दा है LUB तो GLB जे आपां नूं कड्ढण नूं कहा जाता है, तो सबसैट दे रिलेशन दे विच आपां LUB वास्ते यूनीयन कढ़िया करांगे, तो GLB वास्ते आपां इंटरसैक्शन, मतलब जो भी तुहानूं उत्थे रिलेशन दिता होएगा ना, तो तुसी जे LUB कढ़ना है तो यूनीयन कढ़नी है, जे GLB कढ़ना है तो इंटरसैक्शन करना है। जे डिवाइजर का रिलेशन है तो तुसी LCM कढ़ोगे, ठीक है, LUB वास्ते LCM तो GLB वास्ते GCD। तो जे अपने को यूजल <= का साइन है तो ग्रेटर एलीमेंट तो अपना स्मॉलर एलीमेंट, ये तुहानूं पता ही है। अपर बाउंड मीनस ग्रेटर एलीमेंट, लोअर बाउंड मीनस स्मॉलर एलीमेंट। ठीक है बेटा, ये चीज़ तुसी इस तरह करनी है। तो उस बाद हाँ कुछ होर जिहड़ियां हैगियां एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई हैगियां,
ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਹੀ LGB ਤੇ GLB ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 6th A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਲੈਟਿਕਸ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।